ओम श्री वासुदेवाय नमः। नपुष्पागागवन्द्या च वन्द्याय च वृतार्कः सद्गर्भाशयानादि यथा श्राव्या प्रयत्नतः। कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुरुषों के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने से जीवन में बहुत तरह की विकृतियां दूर हो जाती हैं, बहुत तरह के दोषों से निवृत्ति होती है और बहुत अच्छी तरह से जीवन में भगवान की कृपा का प्रादुर्भाव होता है। इसी क्रम में हम लोग भागवत के इस महत्व को सुन रहे हैं। भागवत का जो महत्व है ये पद्म पुराण से लिया गया है और पद्म पुराण अंतर्गत भागवत का महत्व बड़ा विलक्षण है। आज हम आप लोगों के बीच में महात्म के 6ठे अध्याय की परिचर्चा कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है जिन स्त्रियों को कभी भी मासिक धर्म न हुआ हो, ऐसी स्त्रियां भी यदि भागवती कथा सुनती हैं तो उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। जिनको कभी एक बार भी प्रसव न हुआ हो उनको भी भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। जिनके बच्चे कभी आ जाते हों, पेट में आते हों, मर जाते हों, है ना, उनके बच्चे गर्भ में ही मर जाते, च्युत हो जाते हों, या कहते हैं कि जन्म के बाद ही उनके बच्चों का अंतिम समाप्त हो जाते हैं या च्युत हो जाते हैं, ऐसी स्त्रियों को नियमित रूप से भागवत का यदि अच्छे तरीके से 7 दिन तक बढ़िया नियम पूर्वक इसका नियम लेकर के, संकल्प लेकर के और आत्मसात करती हैं, भागवत का श्रवण करती हैं, तो निसंदेह उन माताओं को सफलता प्राप्त होती है। और ये श्रीमद् भागवत की कथा को सुन करके 7वें दिन एक विवाह के सदृश इसका उत्सव मनावें और धूमधाम से भागवती कथा को सुने और अपने भी सुने और 4-10 लोगों को सुनाने का प्रयास भी करें। ये धन्य है भागवती कथा। अवैष्णवमुखाद् गाथा न श्रोतव्या कदाचन सुखशास्त्रं विशेषेण न श्रोतव्यम् अवैष्णवा। कहते हैं अवैष्णव मुखाद् गाथा, अवैष्णव की मुख से कभी भगवान विष्णु की पवित्र भागवत की गाथा को नहीं सुनना चाहिए, ऐसा शास्त्रों ने निषेध किया है। अवैष्णव जो वैष्णव नहीं है, वैष्णव से इतर है, ऐसे अवैष्णव के मुख से कदापि भागवत का श्रवण नहीं करना चाहिए। सुख शास्त्रम विशेषेणो श्रोतव्यम अवैष्णवात्। सुख शास्त्र भगवान का जो शुकाचार्य जी के द्वारा जो भागवत जी का उद्भव है, इसको अच्छे मन से किसी वैष्णव के मुखारबिंद से ही इसका श्रवण करना चाहिए। जो वैष्णव नहीं है उनसे कभी कदापि इस कथा को नहीं सुनना चाहिए। विशेष रूप से वैष्णव के मुख से इस कथा का आचरण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। पूर्वाचार्यों ने वैष्णव का अर्थ ब्राह्मण को ही कहा है। पूर्वाचार्यों ने वैष्णव शब्द का जो अर्थ है उसको ब्राह्मणों को ही बताया है कि ब्राह्मण ही वैष्णव होते हैं। वैष्णवोत्तरशा विज्ञो विष्णोर्मुखमुच्यते। जो वैष्णव है वो भगवान विष्णु का मुख है, वो ब्राह्मण ही है। ब्राह्मणोऽस्य मुखमतिं श्रुतेर्ब्रह्माणे वशः। अर्थात ब्राह्मणेतर से भागवती कथा का श्रवण नहीं करना चाहिए, इससे दोष होता है। और ब्राह्मण गुरु को भी, किसी को यदि अपने आप किसी ब्राह्मण को गुरु बनाना है, दीक्षा लेनी है, तो ब्राह्मण को ही वो अपना गुरु बनावे। ब्राह्मणेन ब्राह्मणस्य गति, किसी ब्राह्मण को ही गुरु बनाने का नियम लेना चाहिए। वो जो भी महापुरुष हो वो ब्राह्मण शरीर से हो तो ज़्यादा अच्छा है। वो ब्राह्मण के गर्भ से उनका जन्म हुआ हो, तो ब्राह्मणों से यदि आप दीक्षा लेंगे, वो गुरु ब्राह्मण हो, वो सन्यासी ब्राह्मण हो, वो महापुरुष ब्राह्मण हो, यदि ब्राह्मण से आप दीक्षा लेंगे तो आपकी दीक्षा निसंदेह फलित होगी। और यदि आपने ऐसा नहीं किया, आपसे गलती हुई, तो कहते हैं विप्रो विप्रेतर गुरुर्विप्रो जायते ध्रुवं न च विप्रेषु पूजा हस्तस्माद् विप्रं गुरुं चरेत्।
कहते हैं कि ब्राह्मण को ही गुरु बनाना चाहिए, नहीं तो ब्राह्मण भी शूद्र हो जाता है। और यहाँ पर कहा है पतिरेव गुरु स्त्रीणाम के अनुसार स्त्रियां अपना पति के अतिरिक्त किसी गुरु न बनावे। जो हमारे यहाँ जो सौभाग्यवती महिलाएं होती हैं, सौभाग्यवती महिलाओं को अपने कहते हैं कि गुरु के अतिरिक्त, अपने पति के अतिरिक्त किसी की में गुरु दृष्टि न रखें। वो अपने पति को जो जिन गुरुदेव से मंत्र मिलता है वो लेते हैं, उनसे उसी मंत्र को लेकर के उसी का आश्रय वो करें। अलग से उनको दीक्षा लेने की, मंत्र लेने की किसी से आवश्यकता नहीं है, ऐसा शास्त्रीय मत है, कौशिकी संगीता में कहा गया है। और कहते हैं ब्राह्मण जन्म से ही होता है, जैसे कहा है गोस्वामी रामचरितमानस, विप्र पूजिए वेद विहीना, शूद्र न पूजिए वेद प्रवीणा। उसी क्रम में भागवत जी में कहा जा रहा है ना पितो ब्राह्मणतां याति सूत्रादि धारणा। कहते हैं प्रतीक मात्र धारण कर लेने से न जाति की निवृत्ति हो सकती है, न जाति की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए निवेदन है कि किसी ब्राह्मणी के गर्भ से उस बालक का जब जन्म होता है तो उस बालक को द्विज कहा गया है, क्योंकि ब्राह्मण का जन्म 2 बार होता है। एक बार ब्राह्मण के गर्भ से होता है और एक बार गुरु के द्वारा जन्म होता है, इसलिए उनको द्विज कहा जाता है। कलयुग में ब्राह्मण जन्म से ही, कलयुग में ब्राह्मण का जो ब्राह्मणत्व है जन्म से ही है, वो कर्म से नहीं माना जा रहा है। ऐसी भी कौशिकी संगीता में लिखा गया है, कलवो ब्राह्मण्यतां वीर्यं तपश्चर्यादिना नहीं। कलयुग में ब्राह्मणत्व जन्म से ही प्राप्त हो जाता है, तपश्चर्या आदि से नहीं, ऐसा कलिकाल की मान्यता है। उचिष्ट भोजनः श्वानः, कहते हैं कि कभी किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए, और जूठा खाने से व्यक्ति कुत्ते की योनि को चला जाता है। उचिष्ट भोजनः श्वानः, उचिष्ट भोजन पर उचिष्टम नोचिष्टम कश्चित् दद्यात्, उचिष्ट भोजनः श्वानः, झूठे भोजन पर अधिकार कुत्ते का होता है। और यदि कोई हठपूर्वक भी ब्राह्मण को, जो अग्रभोजी ब्राह्मण होते हैं, अग्रभोजी ब्राह्मणों को जो हठपूर्वक भी अपना जूठा खिला देता है, तो उस व्यक्ति का भी नुकसान है, उसकी भी दुर्गति है, और ब्राह्मण को दुर्गति को प्राप्त होता ही है। इसलिए अग्रभोजी ब्राह्मणों कभी भी कुछ इष्टावश अपना किसी को अपना कितना भी दोस्ती हो, मित्रता हो, व्यवहार हो, लेकिन ब्राह्मणों को कभी, ब्राह्मण के बालक को भी अपना जूठा नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि अग्रभोजी होते हैं, उनका सम्मान हमें अवश्य करना चाहिए। श्लोकै श्रवणे यस्य रत्नकोटिर्न निष्क्रियः सर्वस्य तस्य यो वक्ता प्रतिग्राही कथं हि सः। कहते हैं श्रीमद् भागवत की जो कथा है ये बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी महान है। इस कथा का यत्न पूर्वक आप एक श्लोक, आधा श्लोक अवश्य पाठ करें। नियमित रूप से इसका दैनिक पाठ करना चाहिए और उसका अर्थ करना चाहिए। इससे जीवन हर प्रकार से हमारा प्रफुल्लित होता है, हर प्रकार से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। हम जीवन में हर तरह से आध्यात्मिक दृष्टि से हम परिपुष्ट होते हैं और हमारी आध्यात्मिक मजबूती सुदृढ़ होती। कथां देहवदं कुर्यात् गायत्र्याः प्रयुदं बुधैः न्यूनत्व परिहारार्थं पठेन्नाम सहस्त्रकम्। कथान्ते हवनं कुर्यात्, जब आप भागवत जी कथा संपन्न कराते हैं तो भागवत जी कथा संपन्न कराने पर आपको चाहिए कि भागवत के अंत में कहते हैं कि भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ भी होता है, और एक चीज और है, गीता का 18 अध्याय का पाठ होता है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता है, और द्वादशाक्षर मंत्र से भगवान कृष्ण का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र के द्वारा आपको 10,000 आहुतियाँ जो अवश्य देनी चाहिए। तिल, चावल, जौ, घृत मिला करके यह व्याख्यान है। इस प्रकार से आहुति देने से व्यक्ति को समस्त मनोकामनाएं उसकी पूर्ण होती हैं। भागवत एक महोत्सव है, महोत्सव की तरह भागवत जी को मनाना चाहिए। भागवत की कथा बड़े भाग्य से और बड़े ही कहते हैं कि जन्म जन्मांतरों के पुण्य से प्राप्त होती है। तो कहते हैं कि भागवती कथा मृत्यु लोक में सुलभ है, अन्य लोकों में नहीं है। कहाँ कहाँ भागवती कथा भगवान की कृपा से प्राप्त हो सकती है? खाली मृत्यु लोक में। इसके विषय में कहा जा रहा है, भागवतकारों ने लिखा है, स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे न स्वयं द्रशः
सूत जी महाराज कह रहे हैं शौनकादिक ऋषियों से, हे ऋषियों, स्वर्गे शक्ति च कैलासे वैकुंठे नास्त्वयं रसः। ये कथा स्वर्ग में भी नहीं है, ये कथा सत्यलोक में भी नहीं है, ये कैलाश पर भी नहीं है, ये वैकुंठ में भी नहीं, वैकुंठे नास्त्वयं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या। हम बड़े भाग्यशाली हैं, बहुत ही अपने आप में मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े हम लोग अपने आप को भाग्यशाली और बड़भागी मानते हैं कि ये गुरुजनों के आशीर्वाद से और हमारे अग्रजों के आशीर्वाद से, माता पिता के पुण्य प्रताप से भागवती कथा सुनने का सौभाग्य में प्राप्त हो रहा है। सत्य स्वर्गे च कैलासे, स्वर्ग लोक में जहाँ पर इंद्र का साम्राज्य है, इंद्र के यहाँ भी, इंद्र के दरबार में कथा नहीं होती है, तमाम तरह के भोग प्राप्त हो जाएंगे लेकिन कथा सुनने को नहीं मिलेगी। सत्य जहाँ भगवान, सत्यलोक जहाँ पर वो ब्रह्मा जी का साम्राज्य है, सत्यलोक में भी कथा सुनने को नहीं मिलती। कैलाश है, भगवान शंकर जहाँ कैलाश पर रहते वहाँ भी भगवान की कथा नहीं होती। वैकुंठे जहाँ श्री हरि निवास करते हैं, वैकुंठ में भी कथा नहीं होती है। नास्त्वयं रसः, वहाँ भी संभव नहीं है। कहाँ संभव है? अतः पिबन्तु सद्भाग्या, ये हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, ये मृत्यु लोक में ही संभव है। इसलिए भगवान की कथा का हमको गुणानुवाद करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, श्रवण कराना चाहिए। यैर्जुतं भागवतं पुराणं नराधितो यहि पुरुषः पुराणहुतं मुखेनैव धरामणानां तेषां वृथा जन्म गतं नराणाम्। धन्य है वो भागवती कथा सुनकर के अपने जन्म जन्मांतर के अघों को, पापों को अपने कथा के द्वारा श्रवण से और समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। धन्य है वो महापुरुष जो प्राण पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण की दिव्य कथा का श्रवण करते हैं, इसको धारण करते हैं। और जिन लोगों ने जीवन में एक बार भी भावचित से और भागवती कथा का श्रवण नहीं किया, तेषां वृथा जन्मगतम नारायणम, उन मनुष्यों ने अपने जीवन को व्यर्थ कर डाला। मेरे भाई बहन, उनका जीवन व्यर्थ हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ आज कथा का यही विश्राम हो रहा है। और क्षेमाय वै भागवतः प्रगर्जति, ये भागवत निरंतर इस तरह से गरजती रहेगी। इसी गर्जना से हम आप लोगों को आप्लावित करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहेगा। आइए इसमें हम लोग आह्वान करते रहेंगे निरंतर। आगामी सत्र में भागवती कथा को प्रथम स्कंद से और पहले अध्याय से प्रारंभ करेंगे। इन 6 अध्यायों में हम लोगों ने महत्व की परिचर्चा की है। अब आगामी सत्र में आप कल से और आने वाले समय से भागवती को शुभारंभ करेंगे, भागवती को सुनेंगे। सावधान दया शरणु। तब तक के लिए आइए हम आप सब मिलकर के जय श्री कृष्ण, जय श्री